तो दोस्तों, बीजेपी विस्तार हो गए फेल। विपक्ष के गढ़ वाली सीटों पर नहीं दे सके रिपोर्ट। हारी सीटों पर इतना ध्यान क्यों दे रही है बीजेपी? कमजोर बूथों की रिपोर्ट भी नहीं बनी। कैसे बनेगी लोकसभा चुनाव की रणनीति? 14वीं लोकसभा सीटों पर जमीनी रिपोर्ट बनाने में फेल बीजेपी। अलग रणनीति के साथ उतरने की प्लानिंग। तो दोस्तों, अब हम इसको विस्तार से जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में विपक्ष का गढ़ बन गई 14 लोकसभा सीटों पर जमीनी रिपोर्ट बनाने के लिए भेजे गए विस्तारक फेल साबित हो रहे हैं। बीजेपी की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटों मुरादाबाद, संभल, लालगंज और मैनपुरी में काम सुस्त चल रहा है। इन सीटों पर अब तक विस्तारकों की पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है। कुछ लोकसभा में आधे ही काम की रिपोर्ट मिली है। 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का काम संतोषजनक मिला है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल ने इस लोकसभा में भेजे गए विस्तारकों, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों से जवाब तलब किया है। इनके नए सिरे से जल्दी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तैयार करने में जुटी है। इसमें मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर सीट पर पार्टी अलग रणनीति के साथ उतरने की प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने 2019 में गठबंधन के साथ यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीटें भी जीती गई थी। अब सिर्फ रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर यानी कि कुल 14 सीटें ही ऐसी बची हैं जिसे भाजपा नहीं जीत सकी। तो बीजेपी ने इन सीटों पर पिछले 2 सालों में काम करना शुरू कर दिया था। पहले सभी सीटों पर एक केंद्रीय मंत्री और एक पदाधिकारी को भेजा गया था। इसके बाद अब इन 14 लोकसभा की 84 विस्तारक भेजे गए हैं। इनमें से 70 हारी हुई सीटों को विधानसभा में भेजे गए और 14 विस्तारक हर एक लोकसभा पर लगाए गए हैं। विस्तारकों को 22 बिंदुओं पर काम करके रिपोर्ट तैयार करनी थी। सभी लोकसभा सीटों पर भेजे गए इन विस्तारकों को सभी कमजोर बूथों पर जाकर रिपोर्ट बनानी थी। उन्होंने भाजपा की बूथ स्तर पर सामाजिक जातीय समीकरण देखने और प्रभावशाली लोगों की सूची बनाने के साथ भाजपा संगठन की गतिविधियों की नियमित जानकारी को भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज करना था। दरअसल बीजेपी का खास फोकस उन 22,000 बूथों पर है जहां बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। विस्तारकों को लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा और सामाजिक समीकरणों को भी रिपोर्ट तैयार करनी थी। साथ ही क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों से मिलकर उनकी सूची बनानी थी। रिपोर्ट में विधानसभा के हिसाब से जारी जातिवार प्रभावशाली लोगों की सूची के साथ मठ मंदिरों के पुजारी, मुखिया, ग्राम प्रधान और बिरादरी के अगुवाई लोगों को सूची को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करना था। रिपोर्ट में यह भी बताना था कि पिछले चुनावों में किस बूथ पर किस वजह से हार हुई। इसमें मुरादाबाद, श्रावस्ती, सहारनपुर और संभल लोकसभा सीटों में रिपोर्ट नहीं बनी। इसके अलावा श्रावस्ती, रायबरेली और घोसी में भी रिपोर्ट में आधे काम ही दर्शाए गए हैं। बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए विपक्ष की जीती 14 सीटों को ही अपने पाले में करना है। बीजेपी की अब सारी कोशिश विपक्ष की जीती हुई इन्हीं सीटों को सेंध मारी करने की है। इसके अलावा बीजेपी एक एक बूथ पर काम कर रही है। इन सीटों पर विस्तारक भेजे गए हैं। इन सभी सीटों पर विपक्ष के पूर्व प्रतिनिधियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है।
सामाजिक और राजनीतिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। चूंकि इस वक्त पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है तो बीजेपी उनके ही गढ़ वाली सीटों पर जोर लगा रही है। बीजेपी का यह मानना है कि अगर जीती हुई 66 सीटों में से किसी भी सीट पर जोखिम होता है तो उसका उसकी पूर्ति भी इन सीटों को जीत कर की जा सकती है। इसीलिए बीजेपी 2 साल से इन सीटों पर काम कर रही है। ऐसे में अगर इन सीटों पर किसी भी काम को धीमा हो रहा है तो विस्तारक जमीनी रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं। बीजेपी के लिए यह एक चिंता का विषय है।